गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स क्लासिकल कंडीशनिंग पे हम लोग बात करेंगे आज। और क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए हमने कितनी तरह की क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोपाउंड की गई थी, जिनको प्रोपाउंड किया था इवान पावलोव ने 1902 में, 1904 में। इसके लिए उनको उसमें संशोधन भी लाया गया और उसमें उनको ये नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में होता है, बल्कि हमको मेरा पर्सनल ये व्यू है और बहुत सारे लोग मुझे जिनसे मैं डिस्कशन मेरा करती, मेरे ग्रुप ऑफ जो मैथ टीचर्स हैं, उनका भी ये मानना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये हमारे लाइफ के बहुत सारे बिहेवियर्स को मैनेज करती है और हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर जो लर्न बिहेवियर्स हैं उन सबको, मैच्योरेशनल बिहेवियर की बात तो हम लर्निंग में लाते ही नहीं है, तो जो लर्न बिहेवियर्स हैं वो सब ज़्यादातर उनका जो पार्ट है वो हमारा, ये तो लर्निंग मेथड्स के बहुत सारे मिक्सचर्स बना लें सारे तरह का। हम कुछ चीज़ें ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम कॉग्निटिव यानी जो हायर मेंटल प्रोसेस की थ्योरी है आपको गेस्टाल्टवाद से सीखते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी से यानी इनसाइट थ्योरी से सीखते हैं। सूझ डेवलप करता है हमारे अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, मगर ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला के अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग हम लोग हर तरह के प्रॉब्लम्स से, हम लोग हर तरह के मेथड से लर्निंग थ्योरीज को फॉलो करते हुए लर्निंग करते हैं, ये एक फैक्ट है। मगर अमंग ऑल दीज थ्योरीज हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वो है कंडीशनिंग को, ये मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ को, हम कंडीशनड है, इवन हमारा खाना पीने का टाइम भी कंडीशनिंग पर बेस्ड है। इतने बज के इतने मिनट पर आपके पेट में ब्लड चलने लगता है कि भाई दो सब कुछ खाना है, भाई ये होता है, पानी पीना है। सुबह में आप नींद में सोए हैं, सुबह में उठना है, यू ट्रेन योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लॉक। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंडीशनिंग, आई थिंक सो। तो ये चीज़ आप ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, आपको बचपन से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, किसी चीज़ से डरना सिखाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फोबियाज़ भी जितने होते हैं, मैक्सिमम फोबियाज़ जो हैं वो लर्नड बिहेवियर होते हैं, इसलिए उनका बिहेवियर बदल दीजिए तो फोबियाज़ भी ठीक हो जाते हैं। कुछ इनेट होते हैं, कुछ इनेट होते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ है, लेकिन लर्नड बिहेवियर, एंजाइटी भी लर्नड बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंडीशनिंग ने बहुत ज़्यादा अपनी जगह बनाई और हम तो दो तरह की कंडीशनिंग की बात हुई। एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने डायरेक्टली लाया, और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आई। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात आई कि हम ऑपरेटिव जब होते हैं, और क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटिव कंडीशनिंग में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्लासिकल कंडीशनिंग एक एसोसिएशन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रिया है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स, दो स्टिमुलस को उपस्थित करके हम रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये एक वॉलंटरी बिहेवियर है, ऐच्छिक जो भेद है आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ये समझा सकें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या भेद है। वहीं पे एक वर्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी आता है। देन व्हाट इज देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आर द सेम, ये भी वे द सेम, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्लास है, भले ही ये वीडियो के फॉर्म में है,
तो क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स associating an involuntary response and a stimulus. इन्वॉलेंट्री अनैक्षिक क्रिया है, इसकी एक क्रिया है जो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस, वाइल ऑपरेंट, जबकि हम देखें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज हमारा जो सहचरित है, एसोसिएट है, वो वॉलंटरी बिहेवियर से है और एक कंसीक्वेंस एंड ए कंसीक्वेंस है। ये स्टिमुलस आता है, ये रिस्पॉन्स हम देते हैं तो फिर एक हमको उसमें रिवार्ड आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्नर को रिवार्ड इंसेंटिव मिलता है। देखिए, स्किनर ने एक मेज बॉक्स बनाया, उसमें चूहे को छोड़ा, चूहे ने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स, और तब उसको रिवार्ड की शक्ल में आपको मेज इज अ स्टिमुलस, वहाँ पे चूहे को छोड़ा गया और तब उसने क्रियाएं करी, रिस्पॉन्सेस किए और तब उसको रिवार्ड विथ इंसेंटिव्स, विथ रिवार्ड विथ, इसमें यानी उसको कामयाबी मिली, एक लर्निंग, उसने एक रिस्पॉन्स सीखा और वो रिस्पॉन्स क्या था कि उसने एक लीवर दबाया और तब उसको रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, यानी एक फूड बिल उसको मिला। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये चीज़ नहीं होती है। दो उद्दीपनों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। यहाँ एक लर्नर को बिहेवियर, एक रिस्पॉन्स पे बिहेवियर को अटैच किया, बिहेवियर पर रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग में यही फर्क है। वहाँ एसएस है, यहाँ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स पर इंसेंटिव है। ये दोनों में फ़र्क आता है। किसी दिन क्लास में इसको और अच्छे से हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इसको फिर से हम समझाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में दो, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दो तरह के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सेंट्रली, जो बेसिक है, और बिहेवियरल साइकोलॉजी में। उसके बाद दोनों ही का रिजल्ट इन लर्निंग हमको आता है, सीखने में आता है, और जो प्रोसेस है उसमें क्वाइट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, जिस दोनों में बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, टेक्निक्स यूज़ की जाती दोनों ही में, किसमें, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में। और ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। यहाँ पे हम आपको और ब्रीफ में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें थोड़ी रिपीट ज़्यादा हो रही हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम आपको वही चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग यही दो बेसिक सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा, क्या फ़र्क है दोनों में। देखिए, पहला फ़र्क तो ये कि क्लासिकल कंडीशनिंग इनवॉलेंट्री एक्शन है और ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलेंट्री एक्शन है। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स का जो साहचर्य बनता है रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस के बीच। दो उद्दीपन प्रस्तुत किए गए, बेल, अनकंडीशनड स्टिमुलस, एंड देन फूड, देन सेलिवेशन, है ना, रिएक्शन, रिस्पॉन्स बाद में आया। जब हम ट्रायल्स लेते हैं, यानी बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि बेल एंड सेलिवेशन, देन फूड। तो ये दोनों, बेल एंड सेलिवेशन, दोनों रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस एक जगह आ गया, इनवॉलेंट्री यानी अनैक्षिक क्रिया के रूप में। वहीं पर बीएफ स्किनर ने उसी को मॉडिफाई कर अलग ढंग से ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जब किया जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का नाम दिया जाता है। सो आई थिंक ऑपरेंट
डोंट थिंक ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज द सेम। तो यहाँ पे एसोसिएशन जो साहचर्य बनता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, वो वॉलेंट्री बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो बिहेवियर होता है एंड कंसीक्वेंस होता है। एक चूहे को मेज में छोड़ा गया, वो रास्ता खोजते खोजते एक लीवर को दबाता है, वो एक व्यवहार करता है और तब उसके कंसीक्वेंसेस में इंसेंटिव्स, रिवार्ड विथ इंसेंटिव उसको मिलता है और वो होता है फूड पेल्स। वो आपको दिखता है। मैं जब पावर पॉइंट क्लास करूँगी तो कुछ तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगी जो आपको वहाँ पे इसको और स्पष्ट करेगी। थोड़ा सा और ओवरव्यू कर लेते हैं इसमें। और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? फर्स्ट डिस्क्राइब बाय इवान पावलोव, ये भी एक फ़र्क है। और वो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। और operant conditioning was introduced by B.F. Skinner, and he was an American psychologist. Pavlov was the physiologist, and B.F. Skinner was the psychologist. ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऑटोमेटिक बिहेवियर है। क्लासिकल कंडीशनिंग में इनवॉलेंट्री एक्शन है और वो आपको ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। दूसरी तरफ ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट आफ्टर ए बिहेवियर। उन्होंने एक व्यवहार करने पर पनिशमेंट देते, जैसे चूहे को एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने B.F. स्किनर ने ये भी किया था कि जिसमें एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड लगाई गई थी एक पिंजरे में, और उस पर जब चूहा लीवर पर चढ़ जाता, उसको करंट वोल्ट, मिनिमम वोल्ट का करंट दिया जाता था, चूहा इधर उधर भागता था, उधर से लीवर पे चढ़ जाता था और करंट पास होना बंद हो जाता था, स्विच ऑफ हो जाता था। तो ये एक पनिशमेंट था। किसी भी बिहेवियर को इस्टेब्लिश करने के लिए एक पनिशमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है एंड रिवार्ड की भी, यानी रीइंफोर्समेंट को भी ज़रूरत पड़ती है। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट को उन्होंने इन्वॉल्व किया कि हम रिवार्ड से भी कुछ लर्निंग करा सकते हैं इस्टेब्लिश, और हम पनिशमेंट से भी लर्निंग, पनिशमेंट से फिर उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो तीसरा भेद यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे, वो प्लेसिंग अ न्यूट्रल सिग्नल बिफोर अ रिफ्लेक्स। ये एक रिफ्लेक्सिव बिहेवियर भी है और एक न्यूट्रल सिग्नल आता है, जैसे बेल, सीटी बजाना या बेल देना, ये एक सिग्नल आता है, एक इंडिकेशन। नाउ द फूड विल अपीयर आफ्टर द रिंगिंग ऑफ बेल, दिस इज द सिग्नल। माँ आ गई, दैट इज, तो अब बच्चे को दूध मिल जाएगा, दिस इज द सिग्नल, द मदर इज नाउ सिग्नल। लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग इस बात पर फोकस करता है कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री बिहेवियर्स, इस बात पर कि पनिशमेंट से हम किसी बुरी आदत को छुड़ाते हैं और रिवार्ड से किसी अच्छी आदत को हम और बढ़ावा देते हैं, यानी बिहेवियर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। रिवार्ड एंड यानी इंसेंटिव से, रिवार्ड से, रीइंफोर्समेंट से हम करते हैं। तो 3 मेन डिफरेंसेस जो हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में, वो ये कि एक तो पावलोव का है, दूसरा स्किनर का है। पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे, स्किनर साइकोलॉजिस्ट थे। पावलोव रशियन थे और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और फोकसेस ऑन इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक बिहेवियर पर, ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। जैसे ही आपका सैलिवेशन, फूड आया, सैलिवेशन हुआ, दैट इज ऑटोमेटिक बिहेवियर, और वहाँ 2 स्टिमुलस को प्रस्तुत करके उनको लिया जाता था। इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स करा के और करेक्ट रिस्पॉन्स पर इंसेंटिव मिलता था, इनकरेक्ट पर भी उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था। तो यानी इंसेंटिव विद रिवार्ड्स को उन्होंने, स्किनर ने रिवार्ड को बहुत महत्व दिया।
रिवार्ड का, उन्होंने टोकन रिवार्ड एंड देयर सो मेनी इंटीमेंट, बहुत सारी आगे बातें हम लोग उस पर करेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ न्यूट्रल सिग्नल बिफोर अ रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, तो या रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। ये प्रतिवर्त क्रिया, इनवॉलेंट्री यानी प्रतिवर्त क्रिया, जिसका हमको पहले से ज्ञान नहीं होता है और जो ऑटोमेटिक होता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग इसको इन्फोर्स करता है और वहीं पर फोकस करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसको कहें, तो फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस या बिहेवियर्स, इसको मजबूत करता है या कमज़ोर करता है। It's now I think there is the difference in between involuntary and between classical conditioning and operant conditioning or instrumental conditioning. So bye students in this video.